जंगल जिंदा था, गुनगुना रहा था, फुसफुसा रहा था। पत्ते हवा में झूम रहे थे। धूप जंगल के जमीन पे नाच रही थी। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अन्या नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। अन्या को जंगल से बहुत प्यार था। उसे जंगल से कोई डर नहीं लगता था। अन्या जंगल की फुसफुसाहट समझ सकती थी, पत्तों की सरसराहट, नदी की गुरगुराहट, यहाँ तक कि पुराने पेड़ों के खामोश पैगाम भी। अन्या घंटों जंगल में बिताती थी, उसकी कहानियां सुनती थी। जंगल उसका दोस्त था, उसका राजदार था। एक दिन हवा एक अलग आवाज लाई, गम की फुसफुसाहट, डर की। अन्या को ठंड लग गई, कुछ गड़बड़ थी। एक पुराना किस्सा धीमी आवाज में सुनाया जाता था, एक रक्षक देवता का किस्सा। फुसफुसाते जंगल का रक्षक। गांव वालों का मानना था कि रक्षक ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। जंगल शांत हो गया था, डर की फुसफुसाहट तेज हो गई थी। अन्या ध्यान से सुन रही थी। पेड़ एक छिपे हुए बगीचे के बारे में बता रहे थे, प्राचीन जादू की जगह। रक्षक की आत्मा वहां फंसी हुई थी। अन्या जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे बगीचा ढूंढना था, उसे रक्षक की मदद करनी थी। सफर खतरनाक था, कांटे अन्या के कपड़े फाड़ रहे थे। जंगल मानो उसकी हिम्मत आजमा रहा था, लेकिन अन्या ने हार नहीं मानी। वो फुसफुसाहट के पीछे चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वो एक छिपे हुए रास्ते पर पहुंच गई, बेलों से ढका हुआ और एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ। यही था बगीचे का रास्ता। अन्या आगे बढ़ी। डर उसे घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जंगल की फुसफुसाहट याद आई। उसे मजबूत होना था। रास्ता एक खुले मैदान में ले गया। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं खुले हाथों की तरह आसमान की ओर फैली हुई थी, और वहां पेड़ की जड़ों में फंसी हुई टिमटिमाती रोशनी की एक गेंद थी, रक्षक की आत्मा। अन्या धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची। उसने अपना हाथ उसकी खुरदरी छाल पर रखा। ऊर्जा का एक झटका उसके अंदर से गुजरा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मा से बात की। उसने जंगल के डर, उसके गम के बारे में बताया। उसने मदद करने का वादा किया। जैसे ही अन्या बोली, पेड़ से एक गर्म रोशनी निकलने लगी। जड़ों ने प्रकाश की गेंद पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो धीरे धीरे ऊपर उठी, घूमती हुई और तेज होती हुई। एक आखिरी झटके के साथ रोशनी आजाद हो गई। ये अन्या के चारों ओर घूम गई, उसे अपनी गर्मी में नहला दिया। फिर ये आसमान में उड़ गई, चिंगारियों की बारिश में फट गई। अन्या ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। जंगल खुशी की आवाजों से जिंदा था। रक्षक आजाद था। अन्या, वो छोटी लड़की जो जंगल की फुसफुसाहट समझती थी, अब सिर्फ सुनने वाली नहीं थी, वो रक्षक थी। फुसफुसाते जंगल की रक्षक। संतुलन बहाल हो गया था।